आदरणीय दर्शक वृंद नमस्कार। प्राइम टाइम लाइव में स्वागत करै छी। आइ बात कर छिए अंचल अस्पताल जनकपुर अंचल अस्पताल के विषय में। जनकपुर अंचल अस्पताल के जो बात करी तो अत आवाला सेवाग्राही बीमार सब हुनका सबके उपराग रहे छै कि अइ बहुत किस्म के समस्या छै, समस्या समाधान में ध्यान नहीं दिल जा रहा है। एहन किस्म के आरोप आ उपराग सब रहे छै। दोसर दिस अस्पताल प्रशासन के बात करी तो अपना सबले जते जनशक्ति है, अपना सबले जते स्रोत साधन है वही अनुसार काज कर रहल छियै से अस्पताल के दिश एहन किस्म के बात सब आबि रहल छै। वास्तव में अस्पताल अखन की कर रहल छै, अइ अस्पताल के ई प्रदेश के एक प्रमुख अस्पताल बनाबऽ केहन किस्म के प्रयास सब भऽ रहल छै। तऽ समस्या सब छै, ई समस्या के समाधान के लेल की सब प्रयास कऽ रहल छै, आइ एहि विषय में चर्चा कर रहल छी। एकर लेल आइ स्टूडियो में बजौने छे जनकपुर अंचल अस्पताल के मेसू डॉक्टर राम परीक्षण यादव के। सबसे पहले उनका स्वागत कर छी। डॉक्टर साहब कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। अस्पताल सरकारी अस्पताल, जखन सरकारी अस्पताल के बात अबै छै तखन एहि जगह व्यवस्था ठीक नहीं छै, एहि नीक से इलाज नहीं होइ छै, डॉक्टर सब लापरवाही करै छै, एहन किस्म के दिमाग में अबै छै। एक आम बुझाई छै। जी जी जी। अपने के इलाज एक साल से बेसी समय बीत गया। जी जी। आई एक साल के पहले बात करी कि आई एक साल के पहले केहन अवस्था छले अस्पताल के, अखन केहन अवस्था छै? पहले समस्या के बात करी, समस्या ओहने छै या समस्या में के सुधार भऽ रहल छै? नहीं, सुधार जैसे क्रमिक रूप में कहीं होइ छै, सुधार एकाएक नहीं होइ छै। सुधार के प्रक्रिया में हम 1 वर्ष पहले मोटा मोटी लगली। 1 वर्ष में अस्पताल के अवस्था बहुत सुधार भेलैया, बहुत नया नया कार्यक्रम सब अयलैया। मूल समस्या हमरा सबके अस्पताल में नंबर 1 स्पेस, नंबर 2 जनशक्ति और नंबर 3 स्रोत साधन, 3टा मेजर प्रॉब्लम है। हम सब अभी अस्पताल में 350 बेड, 325 बेड संचालन कर रहा है, जैमें कि 100 बेड के अनुदान मात्र नेपाल सरकार हमरा सबके दऽ रहल है। 100 बेड के अनुदान, 100 बेड के जनशक्ति, 100 बेड के जनशक्ति में अपने के 47टा डॉक्टर के दरबंदी देने हैं, जिनमें 11 गो फर्स्ट क्लास है, 24 गो सेकंड क्लास और 12टा जो है थर्ड क्लास के दरबंदी है। दरबंदी देते काम करने हैं, पदपूर्ति काटा है हमारे। मुख्य बात हाँ, 11टा फर्स्ट क्लास में 1टा फर्स्ट क्लास मात्र जगह हम 24टा सेकंड क्लास में अपने के 6 गो सेकंड क्लास के पदपूर्ति है। अब 12टा थर्ड क्लास में 6 गो थर्ड क्लास के पदपूर्ति है, जिनमें कि 2टा तो अपने के विदे में है, अध्ययन विदा में गया। तो हमारे जनशक्ति के अवस्था 100 बेड नेपाल सरकार के जो अनुदान वाला प्रतिशत के हिसाब करके जते जे दरबंदी ओकर 25% नहीं छै, 25% पदपूर्ति नहीं छै। आ ओई में हमरा सबके 100 बेड के दरबंदी में आ ओई में हमरा सबके 100 बेड के दरबंदी छै, तमे 25% नहीं छै डॉक्टर, 25% 300 बेड ऐसे मतलब बढ़ायल गेल छै। जी, 350 बेड हम सब चलाब रहल छी। बीमारी के चाप जनसंख्या, हम सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, पब्लिक हॉस्पिटल है, हम सब फरका नहीं सकै छी, राखी पड़े छै। 1 वर्ष पहले हमरा सबके अपने के ओपीडी में 100-150 के हाराहारी में पेशेंट अभी रहला। अभी 600 पेशेंट मोटा मोटी भऽ गेल। 18 गो 100 मतलब जेना मतलब पहले से पेशेंट बढ़ले ने, बहुत बढ़ले, 6 गुना बढ़ गेले, 4 गुना कहल जा ना मोटा मोटी बढ़ गेले। जे 150 पेशेंट हाराहारी में हम सब 100 से 150 देखि रहलिए, अभी 500 से 600 पेशेंट ओपीडी में अटेंड कर रहल। बढ़ा के कारण की छै? जेना पेशेंट बढ़ले, एकर कारण की छै? मतलब ओइ जगह सेवा सुविधा बढ़िया भेले से भेले का कारण कि जनशक्ति अधिक भेले से कारण छै, कि भौतिक समस्या बनले से कारण छै? जी नहीं, सेवा सुविधा में सुधार भेलै। एक लाइन में कहल जाए तो सेवा सुविधा में सुधार भेलै, सर सफाई बढ़ली। हम सब प्रयासरत छी कि सुधार के क्रम में हम सब छी, बहुत सुधार भेलिए। बहुते बार नया नया सेवा शुरू भेलिए, तैसे पेशेंट की जनसंख्या बढ़ली। नया सेवा में जनशक्ति कते बढ़ले? जना 1 वर्ष के बात करी, जनशक्ति हमरा नहीं बढ़ल, जनशक्ति एज इट इज है। कुछ जनशक्ति हम ले लिए, जना कि ENT सेवा हमरा एकटा शुरू भेल, तिमे पेशेंट थपाइला। डर्मेटोलॉजी स्किन के वो एक दरबंदी हमरा बढ़ल। नेपाल सरकार, वो विकास समिति सब कहने छी, ENT नेपाल सरकार के तरफ से है। काल से या परसों से हम सब मानसिक रोग के सेवा से जैसे विस्तार कर रहा छी, वो के डॉक्टर साहब चलि एलखिन आ वो हम सब
काल्हि से आ परसू से हम सब ओपीडी जे छै ओकरो संचालन कर जेना अपने कहली जनशक्ति जे 1 वर्ष पहिले छलै ओहिमे किछे बढ़लै जेना अपने कहली किछ बढ़लै कुछ बढ़लिए मतलब जनशक्ति जे हिसाब से बढ़ाबऽ के चाही ओहिमे रोकि के रहल छै एकटा त अपने कहली कि सरकार नहीं दऽ रहल छै एकटा त आंतरिक स्रोत से देवाला बात सेहो छै अहाँ सब चाहबै त राखि सकै छी सेहो बात छै जी जी तो हम सब राखि रहल छी आंतरिक स्रोत से जहाँ जहाँ राखे के बात भ रहल हम सब राखि रहल छी आ जे नीडेड है जरूरी है जेना कि आईसीयू हम सब संचालन केलिए आई 5 बरस से अपने के आईसीयू के बिल्डिंग बन के तैयार रहला कुछ इंस्ट्रूमेंट आयल रहला इंस्ट्रूमेंट नहीं रहला और अपने के सब हम सब लास्ट ईयर जैसे पद पूर्ति क के आ जनशक्ति के लागी तो विज्ञापन करबी तभी होती नेपाल सरकार अहाँ के आईसीयू शुरू कर गेल या आईसीयू शुरू करे के लेल नहीं रखने की कहै छी दरबंदी में तो ओहि के हमरा सबके अपने सेवा शुरू करे चाहे छी तो हमरा सबके अपने जैसे विज्ञापन करके आंतरिक स्रोत से राखे पड़ते आ तकरा बाद हम सब जैसे ओकरा मगर ई तो प्रयास अपने के 4-5 बरिस पहिने से होइत रहलिए कि हम सब जनशक्ति राख के विज्ञापन करके राखिया तब आईसीयू शुरू करी बट 2 बेरी विज्ञापन भेला के बावजूदो विज्ञापन अपने के सक्सेसफुल नहीं भ सकल तो हम लास्ट ईयर की सोचली कि विज्ञापन करके जनशक्ति राखाबा तब शुरू करब संभव नहीं तो सक्सेसफुल नहीं हो सकले एकर कारण कहियो मंत्री जी से रोक छिलले ऊपर से रोक छिलले विज्ञापन करे छिए जी ऊपर से रोक भ गेल कहियो कानून सम्मत नहीं मिलल रहल अभियो हम विज्ञापन करने छी मगर अभियो ई विज्ञापन हमर पेंडिंग है लिखित परीक्षा लेने छी कॉपी नहीं खोल सक रहल छी विकास समिति भंग भ गेल विकास समिति अंतर्गत मतलब अस्पतालो चाहे छै कर्मचारी राखला त नहीं भ पाएब न भए पाबि रहल न भए पाबि रहल तो हम सब काम चलाबू मुख्य रुकावट के द रहल केंद्र सरकार पर अब देखल जा एना कानून एना दू एक बेरी पहिन के विज्ञापन भेले एमे स्वास्थ्य मंत्री से सीधा आदेश चली बंद कर ओहिने अबॉर्ट भ गेल दोसर टाइम में भेले तो हम आई लेली भेल रहे विज्ञापन अपने के मौखिक जांच मात्रे भेल रहे कानून सम्मत पूर्ति समिति गठन नहीं रहे तो हम कहली ना एहि पर हम रिजल्ट नहीं निकाल सके छी गैर कानून सम्मत नहीं है ओहिने अबॉर्ट भ गेल एहि बेरी फिर से हम दोबारा अपने के आईसीयू शुरू करे से पहिने हम कहली कि ना अभी विज्ञापन करके आईसीयू हम शुरू करब तो संभव नहीं नहीं तो बेर रोक के रहल छै अहाँ सबके जे विज्ञापन क पद अब ये ना अपने के 2 बेरी के बात हम बता देली तेसर बेरी हम जे विज्ञापन के लिए अभी तब विज्ञापन के लिए लिखित परीक्षा लेली आ विकास समिति भंग भ गेली ऊपर से तो हम सब कॉपी जांच नहीं सकली विकास समिति तो भंग भेली जे पद पूर्ति समिति के अध्यक्ष होई छै विकास समिति के अध्यक्ष तेकर से सब तो खारिज भ गेलै त ओकर विकल्प हम सब खोज रहल छी करबी ओ चीज के मगर हम वही टाइम में आईसीयू केना शुरू कर कैली से हम अपने के कहे चाहे छी अब हम सोचली कि अभी विज्ञापन क के भरना के आईसीयू शुरू करना मुश्किल है अल्टरनेटिव उपाय सोचे पड़ते हम गेली लोकसेवा में मंगली 10टा स्टाफ नर्स जो रिक्त पद है खाली है नेपाल सरकार के अपने के 30टा दरबंदी मोटा मोटी स्टाफ नर्स के तीन 12-14टा पद पूर्ति भेले 16-17 को वो खाली रही वही टाइम में अनुरोध कैली लोकसेवा के वो 10टा हमरा पठा दिलक सिफारिश करके स्टाफ नर्स आ डॉक्टर भीतर से हमसे मोबिलाइज करके आईसीयू शुरू कर दिए एक बाद हमसे विज्ञापन करने शुरू करके विज्ञापन करने आ वो डॉक्टर सब रहे से अपने के नेपाल सरकार के करार में रहे बुझल गली ना तो अखाड़ मसात में सबके म्याद खत्म भाई 10टा स्टाफ नर्स में 3टा तो ज्वाइने नहीं कैलक जॉब 2टा राजीनामा दे दिलक आ 1टा बाहेक सब जैसे सर्वा करा के चल गए अभी के अवस्था में 1टा है कोई थाई में से तो यानी हम सब कोनो तरह से दैनिक जलाधारी में लगे हम सब काज कर रहा छी ओकरे सबके ट्रेनिंग द के लोकल सबके जे रहे जनकपुर में बाहर के लोग आगे जनकपुर में एहि पर अपने सब पर आरोप से लग रहल छै कि जेकरा जे काज के लेल खटाओल गेल छै ओ सब ई काज नहीं करे छै जना कनी दिन अगाडि पोस्टमार्टम के विषय में आयल रहे कि पोस्टमार्टम जे डॉक्टर जेन्युइन जे डॉक्टर जगह से करक चाहिए से सब नहीं करके दूसरा आदमी से करे छै तेम तो आरोप लगे छै अहाँ सब नहीं हमरा यहाँ देखियो पोस्टमार्टम आइडियली जैसे फोरेंसिक एक्सपर्ट करे छै जी आ फोरेंसिक एक्सपर्ट के दरबंदी हमरा अस्पताल में नहीं तो हम सब आदमी करे मिलके जनरल डॉक्टर जे छथिन से सब आदमी से मिलके करे हम सब प्रयास रही कि बढ़िया से बढ़िया जैसे रिपोर्ट हम सब करी मतलब बाध्यता है बस लेकिन ये तो स्वास्थ्य क्षेत्र तो एकदम संवेदनशील हो एहिमे तो जे एक्सपर्ट है वही रहक चाहे हर एक विभाग में ये तो कोनो अस्पताल में दरबंदी नेपाल सरकार क्रिएट न करने मर काम करवा रहा कई काम करूँ दरबंदी नहीं रखने डॉक्टर नहीं रखने विषय फॉरेंसिक एक्सपर्ट तो अपने अंचल अस्पताल में नहीं है कहीं नहीं है कोनो अंचल अस्पताल में नहीं है जे राखे के चाही नहीं है मर कहे का जहाँ करूँ हम सब करी बाध्यता बस कर ही पड़ी
रेप केस के एग्जामिनेशन कहै छी ओहे करे त जहाँ दुटा करी, डॉक्टर जी। निलंबन पड़ि गेल ओकर निलंबन में पड़ लाइसेंस खारिज भ गेलै जी त निलंबित भ गेलै जी, त मतलब एकटा केस भरखर कनि दिन अगाडि के बात छै अंचल अस्पताल के जी जी ई समस्या त एकटा भेलै कि एकटा रिपोर्ट गलत चलि गेलै एकटा उ बात भेलै ई यावत किसिमको समस्या त आबैत रहै छै ने त ई त स्वास्थ्य क्षेत्रमे त एहन किसिमको बात नहीं होबक चाही ने नहीं होबक चाहिए। तो गवर्नमेंट के सोचे वाला बात है ना, हम सब की करिए। दरबंदी तो गवर्नमेंट के फॉरेंसिक एक्सपर्ट के दिए के चाहिए। गवर्नमेंट की कहि रहल छै जेना एकटा कोनो विषय के लेल एकटा विशेषज्ञ डॉक्टर होके चाही, अगर वो डॉक्टर उपलब्ध गवर्नमेंट नहीं करा रहल छै तो फिर अस्पताल किया जबरदस्ती उ शुरू करते त एकटा ओहो प्रश्न भेलै ने। देखल जाए कि ई डॉक्टर मतलब गवर्नमेंट कहि रहल छै अहाँ सब करू अपने जेना होते नहीं करू से नहीं कहि रहल छै ने गवर्नमेंट। एना है कि फॉरेंसिक एक्सपर्टे जे है से अपने जेना आईसीयू के बात भेलै ओहिमे एक्सपर्ट अगर नहीं छै जी। त आईसीयू किया शुरू कयल जाय जी। तो एहिमे की होइ छै कि हम सब ट्रेनिंग दे के करै छी। जी एहिमे दूटा प्रावधान है, या तो अहाँ के जे है से फॉरेंसिक विषय में पोस्ट ग्रेजुएट केने व्यक्ति होबक चाही, एमबीबीएस के बाद जे 3 वर्ष के कोर्स होइ छै, या ओहि विषय में तालीम लेने व्यक्ति हो। दोनों में से कोई नहीं हमरा सबके पास, कोनो अंचल अस्पताल में नहीं, हम ही सब करै छी। आखिर कुछ फॉरेंसिक हमहूँ सब पढ़ने छी एमबीबीएस में अपने के जे है से एकटा चैप्टर एकटा सब्जेक्ट पढ़ाई होइ छै, एकटा कोर्स जे है से पढ़ाई होइ छै, ताहि के बेस पर हम सब करै छी। पर वो अल्टीमेट तो ना है, अहाँ के रिजल्ट चाहिए अल्टीमेट, तो अहाँ के अल्टीमेट दिए पड़त ना हैं। जेन्युइन रिजल्ट चाहिए, सही रिजल्ट चाहिए नहीं ना, अहाँ के जेन्युइन चाहिए, हर चीज अहाँ के चाहिए, डीएनए लेवल पर चाहिए, तो अहाँ के डीएनए लेवल पर तो डॉक्टर दिए पड़त, एक्सपर्ट दिए पड़त। अहाँ खोजै छी उ अदालत एना के अगर कयल जा रहल छै, अगर कोनो त्रुटि जहाँ तक लगे डॉक्टर साहब सब तो बढ़िया जगह इलाज करैत होते, बढ़िया जगह सब काज करैत होते ने, जेना अपने कहलिए विकल्प छै तालीम प्राप्त डॉक्टर सबके राखल जाय ने, ई तो अपन ठाम में छै। जखन कोनो त्रुटि भ जाइ छै, एहन घटना सब आबि जाइ छै, तो तखन तो फिर अहीं सब पर आरोप लगे छै ने, अस्पताल के डॉक्टर एना केलकै ओना केलकै ने, तो एहि सब एकर निदान की भ सके। एकर देखिए डॉक्टर एकटा ह्यूमन बीइंग है, बुझल गेलै, भगवान नहीं है। हम सब प्रयास करै छी, अपना बुद्धि विवेक नॉलेज से हम सब मैक्सिमम प्रयास करै छी कि हमरा सबसे कोनो गलती ना हो। कोनो आदमी कोनो काम करै छै ओकरा लाइफ में कभी न कभी एकटा गलती होइ छै। हम सब ह्यूमन बीइंग छी, गलती भ सकै छै। 99% केस में हम सब सही करै छी, 1% में गलती भ सकै छै, कोनो एहन बात नहीं। 100% आदमी को नहीं बचाबि सकै छी, 99.9% के बचाबि सकै छी, 1% के बचाबे 0.1% के बचाबे के क्षमता तो कहीं नहीं, कोनो डॉक्टर में नहीं। तो वही जो बात वैसे कि विशेषज्ञ रहते तो भ सके एहन किस्म के आरोप कम लगते। जी बिल्कुल सही बात। विशेषज्ञ नहीं भेला से अधिक आरोप लग रहल। जी 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 जी। आ पिछले केस में अपने के कहै छी, पिछला केस में डॉक्टर से हमरा नहीं बुझाई कि गलती केने अपना लेवल में। आखिर ओकरे ढंग से जो जांच होए तो डॉक्टर बिल्कुल नहीं गलती केने। हाँ न पोस्टमार्टम नहीं, रेप केस के बारे हाँ वो जे देखने से लिखने है। वही सिरहा अस्पताल के डॉक्टर फिर दोसर सिरहा अस्पताल के डॉक्टर एक्सपर्ट ना है, गायनोकोलॉजिस्ट ना है, तो साधारण एमबीबीएस है, वो की जाने गेले। हाई में जांच समिति तो फिर ये ना सुनो ना, जांच समिति ना ये ना है ना ना बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। ये तो प्रारंभिक बात है, तत्काल के लिए निर्मला के हत्याकांड रेप भेल रहली, ओकरा बाबत में इनका सबके कथी कहल जेतै सजा मिलल। एहन केस तो होते रहे छै। कुछ दिन पहले कुछ बरस पहले अपने सबके याद होइत, भरतपुर अस्पताल में दायाँ खुट्टा के सर्जरी करे के रहे, बायाँ के कर देलकै। वो डॉक्टर बजाबते छुटली 24 घंटा के भीतर निलंबन नहीं करे। डॉक्टर मानव ह्यूमन बीइंग है, ओकरा से गलती भ सकै छै। नहीं तो जेना रेप केस में जे दूटा डॉक्टर निलंबन पड़ गए ओकर अथी देखिए देखल जा एमे अपने की कहबे कि डॉक्टर के त्रुटि छै नहीं, डॉक्टर के त्रुटि बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं डॉक्टर के त्रुटि। डॉक्टर अहाँ के सब फाइंडिंग लिखने है। जांच समिति दोषी करार कर, जांच समिति अभी तक दोषी निलंबन कहने है, निलंबन के सस्पेंड होइ छै वो, ताकि जांच प्रभावित ना हो। सब जांच करिए रहलिए, फाइनल रिजल्ट कहाँ देलकै। फाइनल रिजल्ट देती तब ना हम सब बुझबी। अभी तक जे हमरा सब के बुझाई में है, मतलब अपने के विचार अनुसार मतलब त्रुटियों नहीं है, उनकर जांच एकदम सही है। ये ना है वो हाइमेन रप्चर वाला बात है। रेप के परिभाषा की है, कोई औरत के अपने इच्छा के विपरीत उनका बॉडी में टचो कर गई, दैट इज कॉल्ड रेप परिभाषा से। कोनो जरूरी नहीं कि पेनाइल पेनिट्रेशन होबक छै। खैर एकर रिपोर्ट एबे करते फाइनल जहां अगर फाइनल अथी त ताले जांच प्रभावित न होय त गेल जैसे सस्पेंड कर देलकै, कोनो खास बात नहीं। और विषय में बात करें
जखन अंचल अस्पताल प्रवेश कयल जाइ छै तऽ सबसँ पहिले बीमारके सेवाग्राहीके जे सब आबै छै हुनका सबसँ पहिले सबसँ बड़का उपराग इहे रहै छै कि अस्पताल एकदम गंदे गंदा छै, तऽ डस्टबिनो नहि राखल छै, एहन किस्मके उपराग सब सामान्य रूपमे आबि रहल छै। तऽ सबसँ पहिले एहिमे बात करी। ई पुरान बात भऽ गेल, अपने जे कहल जाइ छै अभी के अवस्था से। अपने के एला 1 साल भऽ गेलै। हाँ हाँ, एला 1 साल भेल, अभी के अवस्था से नहीं है ई बात। ई पुरान बात भेल, सब दिन एहने रटी रटाव बात आबि रहल है। अभी जाके देखल जाती तो अवस्था चेंज है। पहिने अस्पताल में देखे रही तो हीलो दुनियादारी सब दिखाई देते से अवस्था अभी नहीं है। अभी जब हमसे इंटरलॉकिंग टाइल्स लगा के दिन पहले हम सब रिपोर्टिंग केने छलिए, मतलब डस्टबिन नहीं छले, ओनाहिते गंदगी सब डस्टबिन लोग उठा के लोग एनी से नहीं धदै छै, न बुझल गेल से न। तो व्यवस्थापन में कमी छै। हाँ, व्यवस्थापन की कहल जाते एक वर्कर में कमी। व्यवस्थापन तो चाहे छी कि सब कुछ जगह पर खरीद के दे दी, पर अहाँ के ठाव पर राखे के दायित्व तो एक कर्मचारी के ना है, जो सफाई कर्मचारी सब नहीं रखलक, रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर नहीं कहलक, अशिक्षित है, चेतना नहीं ओकरो में, प्लस जे हमरा सबके गाँव के कमजोरी अपने स्वीकार करी। हाँ बिल्कुल, चेक नहीं करब, जे चीज है से नहीं करब स्वीकार। मगर जहिया से एलिए तहिया से सर सफाई बढ़िया इम्प्रूव भेलै। हम अपने एलिए तो नागथुन के वार्ड में घुसल छी, अभी इम्प्रूव भेलै, पहले से कह रहल छी, मतलब पूर्ण रूप से सफाई भ गेलै से नहीं। ना सुधार के क्रम जी, सुधार के कोनो चीज एक रैंडम सुधार नहीं भ सकै छै। सुधार के मतलब होइ छै ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट भ रहल है। एहि अवस्था से चले तो अपने के अस्पताल बिल्कुल सुधार भ के 5 वर्ष में भेटल। इहो आरोप लगैत रहे छै ने, जखन मंत्री आबै छै कोनो तऽ पूरा सर सफाई भिनसरे शुरू भए छै। नहीं से बात नहीं, से बात नहीं, बिल्कुल नहीं, हमरा सब से बात नहीं। हम सब करै छी। हाँ, अब पान के पी के एक लोग खा के खैनी बीड़ी चुरोट खा के जैसे जब तो आई जैसे पोइ दै छै, बिहान भेले भोरे देखी तो पूरे रंगल भेटे। एकटा जागरूकता अपनो में नहीं जरूरी जी, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। एकटा तो भेले अस्पताल प्रशासन के अपना एकटा जी, व्यवस्था अब अपना स्तर से जैसे प्रयास जारी रहे के चाहिए। जे आबै छै जे सेवा देबे जी, पब्लिको के चाहिए जैसे अपने के अस्पताल में अनावश्यक जैसे पान सार्वजनिक छै, हमर अस्पताल से हमर अस्पताल से बुझे पड़ले थूक फेंकी छी, पान के पीक फेंक दै छी, जथा भाभी कुछो फेंक दै से नहीं कह के ठाव पे फेंकू ना है। पान परा गुटखा खा के ना पैसो अस्पताल में कला पैसे से वो के लागी तो जर्मानो हम कर देने 500 रुपया पकड़ तो जर्माना होता। तो ई कारण भरल से जरिमाना जेना आपने कहली एक आध बेरी भेली कारण है। एकरा बाद हमरा सबके पास ओई के लेल की चाहिए, सुरक्षा कर्मी चाहिए। एगो के लेल जनशक्ति नहीं छै, सुरक्षा कर्मी चाहिए, प्रहरी चाहिए। प्रहरी चाहिए। हाँ, पहिने 5 गो 6 गो प्रहरी रहे, अभी 3टा प्रहरी है। तो ये बिलाइले रहे छै तटा के अस्पताल। एक तो अस्पताल में जनशक्ति के अभाव, दोसर जे कहली सुरक्षा निकाय वाला ओहो जी जी, वो सब जे है से तक जे है से एक्टिवली वो ये फंक्शन न कर दै छै, तकर नतीजा ई है। आ सबसे अहम बात है कि लोग में जनचेतना नहीं। अस्पताल हमरे सबके हम सब रहे छी, हमें सब 4 कर्मी छिका, सर सफाई मेंटेन करके राखी से हमरा सबके पब्लिको में तक जे है से जनचेतना आबे पड़ल। जी, अब डॉक्टर सब के बात करिए। डॉक्टर सब टाइम में नहीं रहे छे, ड्यूटी टाइम में सेहो एकटा आम उपराग छै। जी, एहि के संबंध में अपने के हम कह दे, हमरा सबके ड्यूटी आवर जो है गवर्नमेंट नेपाल सरकार जे तोकने हैं, नियमित सेवा आ एक्सटेंडेड हेल्थ सर्विसेज EHS हम सब कहै छी। आ एगो रेगुलर ड्यूटी आवर। रेगुलर ड्यूटी आवर हमरा सबके 9 to 2 होइ छै, आ 2 बजे से लऽ के 5 बजे तक एक्सटेंडेड हेल्थ सर्विसेज होइ छै। रेगुलर भेलै 9 हाँ 9 to 2 रेगुलर भेलै। एकरा बाद हमरा सबके ड्यूटी अस्पताल में 24 आवर होइ छै। कोनो डॉक्टर जे कहते कि हमर ड्यूटी एतबे देर है से नहीं, ओकर ड्यूटी 24 आवर होइ छै। कोनो टाइम में बजाइल जा सकै छै, कोनो पेशेंट एडमिट करै छै। मतलब अपने कहलिए रेगुलर 9 से 2 बजे तक जी नहीं जी, आते के बाद 24 आवर्स कखन तो बदल जा जी नहीं, ओई जगह डॉक्टर रेगुलर 9 से 2 तक हेबे कल अपने के। आ 2 बजे से 5 बजे तक एक्सटेंडेड हॉस्पिटल सर्विसेज हम सब कहै छी। ओहो जाके अहाँ के कुछ ज्यादा फी लगे छै, उतिर के अहाँ देखब 300 रुपया है एगो। ओई में किस फी ज्यादा? हाँ, फी ज्यादा है, गवर्नमेंटे तो नहीं, हम सब नेपाल सरकार के नियम में है कि कुछ जैसे 300 रुपया तीर के अहाँ जैसे कोनो डॉक्टर के बजबा के भी देखा सकै छी। कोनो जकरा से देखाबे चाही अहाँ के फला डॉक्टर से बजा दे। ई सरकारी डॉक्टर के वास्तव में की छै, मतलब एकटा निजी क्लिनिक में जेनाइ, बीच में काम छोड़ कर ड्यूटी रहला तऽ ई छोड़ के बीच में भाग जाइ छै, सेहो आरोप लग रहल छै अहाँ सब पर। जी नहीं, सही बात अपने कहै छी, अपने बिल्कुल सही बात कहै छी। अब सब आदमी के एक रंग नहीं होइ छै। पहिने ई चीज ज्यादा रहली, आब नहीं होते। एगो आधगो करी होते, ए ढंग के बात हम सब नियंत्रण करे के प्रयास कर रहल छी, नियंत्रण कर रहल छी। इन जनरल ई चीज नहीं है। पहिने रहली नहीं बुझल गेली तो लोग कही रहली कहते रहे। अभी तो अस्पताल डॉक्टर सब जे है 9 बजे से 2 बजे। मतलब अपने ई कह रहल छी 9 बजे डॉक्टर भेटते
बिल्कुल हम 9 से 10 हमरा सबके मीटिंग होइ छै, जनरल मीटिंग होइ छै 9 से 2 बजे डेली होइ छै। लास्ट 24 आवर के जतेक एक्टिविटी ओकरा एक्सप्लेन करे पड़ै छै, कोनो पेशेंट डेथ भेलै किएक डेथ भेलै ओकरा एक्सप्लेन करे पड़ै छै, सब कुछ के दिए पड़ै छै। जहिया से मिली तही से शुरू भेली 9 to 10 हमरा सबके जनरल लास्ट 24 आवर के की एक्टिविटी है आ जतेक एक्टिविटी डेली के डेली हमरा अस्पताल के वेबसाइट पर अपने देख सकै छी। कतेक पेशेंट अली, कते ऑपरेशन भेलै, कते गायनी में अली, कैटा पेशेंट के डेथ भेलै, हर चीज अपने के हमरा वेबसाइट पर अस्पताल के मिलत, डेली के डेली हम सब रखै छी। मतलब जे एकटा विकृति छलै जेना सरकारी जे डॉक्टर सब छै ओ ड्यूटी टाइम में बाहर चलि जाइ छै, क्लिनिक में चलि गेल, तेहन किस्म के समस्या में कमी आयल छै, कमी आबि रहल है जी, कम पहिने से कमी आबि नहीं हटल छै, पूर्ण रूप में तो नहीं हटल छै, हम ई चीज के स्वीकार करै छी। लेकिन ई हटवाला त जेना अपने कहलिए सर सफाई के बात भले सर सफाई में किछु टाइम लग सकैए, लेकिन ई जे बात छै ई तो तुरंत कंट्रोल कयल जा सकै है ना, नहीं कैलाकि अपने तो कहबे के सीमित जनशक्ति छै, उहे सीमित के कंट्रोल तो करे के छै। सीमित के तो हम राइतो में बजबै छी ना, 24 घंटा काम लै छी ओकरा से, 12 आवर ड्यूटी करबै छी कभी कभी ओकरा से। मतलब एकरे बेनिफिट तो नहीं लड़ल छै डॉक्टर साहब, ना एना है जेना अपने अपन कहि रहल छी 24 घंटा उ तो काज करे छै। कभी कभी कोनो डॉक्टर जे है से चलि गेल नहीं बुझल गेल तो महसूस होइ छै कोनो डॉक्टर नहीं रहै छै, डॉक्टर सब रहै छै अपना टाइम पर रहै छै आ डॉक्टर के ड्यूटी एके जगह नहीं होइ छै। आई मान लो अपने को ओपीडी में बिहान राउंड में होते, परसू ओटी में रहै छै, चारिमा दिन आईसीयू में रहै छै, डायलिसिस में रहै छै, तेना होइ छै तो लोग के महसूस भेल कि डॉक्टर साहब ड्यूटी पर नहीं छै, ओकरा खोजबाबे पड़तै, किनका देर वेट करू, फलने डॉक्टर से अपने देखाएब तो वेट करे पड़ल। तो बातचीत क्रम जारी रखबै, तो अखन ब्रेक लड़ल छी, ब्रेक के बाद बातचीत क्रम जारी रखबै। ब्रेक के बाद स्वागत करै छी प्राइम टाइम लाइव में। आई स्टूडियो में छथि डॉक्टर राम परीक्षण यादव, जनकपुर अंचल अस्पताल के मेसू। हुनका से आइ जनकपुर अंचल अस्पताल के में देखल गए समस्या सब समाधान के लिए की सब उपाय सब भऽ रहल छै, एहि विषय में चर्चा कर रहल छी। डॉक्टर साहब जेना कि जे सरकारी डॉक्टर सब छै जे अस्पताल में कार्यरत छै तो ओहि विषय में चर्चा भऽ रहल छलै एखन, तऽ उपराग सब कहि रहल छी जे आम एकटा उपराग सब आबि रहल छै, एकटा तऽ भेलै कि ड्यूटी आवर में नहीं रहै छै, अपने कहली कि रहै छै, सुधार भेल छै पहिले से सुधार भेलै, ओहो सुधार भऽ जेतै। एकटा इहो उपराग अबै छै कि जखन कोनो पेशेंट अबै छै तऽ इहो कहि देल जाइ छै कि नहीं अहाँ एजे इलाज नहीं करू से चलू हमर क्लिनिक में, नहीं एहिमे कते सत्यता छै? एना है कि अब होते कुछ आदमी करत होते हम पकड़नहु छी, इस पैरामेडिक्स के अपन कार्ड बांटे हम पकड़नहु छी, ओकरा हम कार्रवाई करने छी, कुछ कहितो होते डॉक्टर कुछ कहितो होते, मगर ओहिमे जैसे मिनिमाइजेशन भऽ रहल है, पहिने जबकि अब ओपन ढंग से नहीं है, आज नया नया अलिए पढ़ी के लड़का सब है वो सब कहीं कही दे होते ढंग के बात, और हम जे ढंग के गतिविधि में कोनो डॉक्टर लागल है तो ओकरा पर ड्यू कार्रवाई होइ छै यदि हमरा पता चल जाए जानकारी भेल तऽ मतलब कार्रवाई कर रहल छै। जी बिल्कुल कार्रवाई करै छै जी। तब ई तऽ भेलै अहाँके डॉक्टर सबसे एहन किस्म के एकटा और बात से अबै छै व्यवहार डॉक्टर सबके। ओहे डॉक्टर जखन निजी क्लिनिक में इलाज करै छै बहुत नीक से करै छै, टाइम दै छै नहीं, आ ओहे सरकारी में जेना अंचल अस्पताल में जाँचै छै तो जल्दी जल्दी में जाँच देलक, इहो एकटा उपराग अबै छै, एहिमे की कहबै? एना है कि अंचल अस्पताल में अपने के रस ज़्यादा रहे छै, डॉक्टर कम से हम पहले ही अपने के अनुरोध के लिए कि हमरा सब स्पेशलिस्ट के आप सेकेंड क्लास के 6टा 24टा में 6टा कंसल्टेंट, फर्स्ट क्लास में 11 गो में 10 गो खाली, थर्डो क्लास में अपने कहल जाती जो इमरजेंसी के लिए खास करके मेडिकल ऑफिसर सब रखल गया है, वहू में जैसे 12टा के दरबंदी में 6टा मात्र है, कुछ करार में आयल है थप में नहीं बुझल गए, करार में थप में तो करार कहिया तक करार के कोनो भरोसा नहीं है हमरा सबके, कति बेर रहती कति बेर जाते आते नहीं आते, अब पुष मसान तक ही म्याद थपती तो होती नहीं, म्याद थपती तो नहीं होती। स्टाफ नर्स अपने के हम बता दी स्टाफ हमरा सबके जनशक्ति के अभाव है, जनशक्ति के अभाव है, उतबे जनशक्ति में हमरा सबके ओपीडी सेहो देखे पड़ै छै,
इंडोर सेहो देखे पड़ै छै, इमरजेंसी 24 आवर सेहो देखे पड़ै छै, ऑपरेशन ओटी सेहो देखे पड़ै छै, डायलिसिस सेहो देखे पड़ै छै, सीटी स्कैन अल्ट्रासाउंड ओहो देखे पड़ै छै, आईसीयू सुविधा छै, संरचना जेना विस्तार के काज सेहो भऽ रहल छै, भऽ रहल छै, जनशक्ति नहि छै, तेकर प्रभाव सकते पड़ि रहल छै। बिल्कुल जी। मतलब मुख्य समस्या ई भेलै जनशक्ति के दरबंदी, मतलब 100 बेड के दरबंदी हमरा जे पद पूर्ति रही तो बहुते काम भऽ जेतै ना। हम सब एते कियोस नहीं होती अस्पताल। सुधार के क्रम में अपने के हम बता दी छी लास्ट आर्थिक वर्ष में मुख्य बात तो यह भेल कि दरबंदी नहीं भेलै, डॉक्टर सब आबऽ नहीं चाहे छै, जेना अपने कहले विज्ञापन करै छी रोइ के दिसी कोनो लफड़ा लग जाइ छै, कोनो लफड़ा लग जाइ छै, कहियो काल डॉक्टर आबू नहीं चाहलक, काठमांडू केंद्रित अधिक भेल, पहाड़ जाने नहीं चाहलक, मधेश आबऽ नहीं चाहलक, ई समस्या तो समस्या जी सामान्य समस्या, ई तो बहुत देखल जाइ छै। एकरा निराकरण कोनो उपाय ई तो गवर्नमेंट के करे पड़ते नहीं। एक इहो आवाज उठे छलै ने पाई कम भेटै छै, मतलब जे सरकारी डॉक्टर के जेहन किस्म के पैसा तलब मिलक चाही, पारिश्रमिक मिलक चाही, ओहि अनुसार नहीं मिले छै तो हम सब सेवा किया निक सकू। सुनल जा से बात अबै छै, से बात नहीं है। हमरा सबके कम पारिश्रमिक मिले छै, इमे कोनो दू मत नहीं है, मगर कम पारिश्रमिक मिलता के बावजूदो लोग जे है से प्रीफर करे छै गवर्नमेंट सर्विस। ई बात रियलाइज करे छी हैं, जे क्लास 1 डॉक्टर होइ छै लोक सेवा पास करके गवर्नमेंट में जाइ छै, बाद बाकी मेरिट मात्र इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिस में अपने के जाइए कि कहे छै मेडिकल कॉलेज वगैरह में। सबसे पहले तो लोग के प्रायोरिटी डॉक्टर के आकर्षण कते छै सरकारी सेवा देश, मतलब और प्रोफेशन के बात छोड़ के आई प्रोफेशन बिल्कुल अपने के फर्स्ट मेरिट जे है से लोक सेवा पास करके लोग गवर्नमेंट में जाए चाहे छै, कम तलब भेला के बावजूदो। मगर तलबे सब कुछ नहीं पेशा में, ई पेशा तो चूज करे के नहीं तो से बात सब बुझे तब ने जी जी, जेना अपने कहली तलबे सब कुछ नहीं छै, सब कुछ नहीं छै, लेकिन ओते लाखों रुपया तीर के अपन डॉक्टर अपन बेटा बेटी डॉक्टर बनेलक नहीं जी, तो एकटा होइ छै सोच कि बेसी कमाए, बेसी आमदनी हो, सरकारी में जो है तो कम आमदनी होतो नहीं, तो से तेन तो आम बुझाई छै नहीं हम जी है वो ढंग के बुझाई है। मगर जे डॉक्टर बने छै खास करके तो ओकरा हम कहे चाहबे कि वह एकटा पैसे प्रायोरिटी नहीं होबे छै। अहाँ के आफ्टरनून समय मिलिए, इवनिंग में समय मिलिए, मॉर्निंग में समय मिलिए, 1 घंटा काम कर दी सफिशिएंट हो छै, 1 घंटा 2 घंटा यहाँ प्राइवेट में बैठती सफिशिएंट हो छै। लोग 10 20 25 50 हज़ार कमा ले छै। अस्पताल ड्यूटी न छोड़ के यदि आदमी काम करे तो ओकरा तो बढ़िया भऽ रहल प्राइवेट। पारिश्रमिक कम भेट रहल छै, पारिश्रमिक बिल्कुल कम, बिल्कुल कम। एहि के लेल कोनो प्रयास एकटा इहो कारण भऽ सकै जनशक्ति आब एहि के लेल तऽ मांग होइ छै हमरा सबके तरफ से, नेपाल मेडिकल एसोसिएशन है बार बार मांग करे छै हमरा सबके जे ठीक है नॉन प्रैक्टिसिंग कर दू ना गवर्नमेंट जॉब के, गवर्नमेंट जॉब के नॉन प्रैक्टिसिंग कर दू, मगर वही आधार पर सैलरी तो दिए पड़बे ना। भेल रहली बीच में बातों उठल रहे, बहुते हद तक बातों भेले जी, पैसा के लेल जैसे अपने के अर्थ मंत्रालय में फाइलो गेल रहे, स्वास्थ्य मंत्रालय में अर्थ मंत्रालय पैसा दिए गेल असमर्थ भऽ गेलै, एते रकम हम नहीं दे सकै छी तलब में खास करके, ताहि के लेल सक्सेस नहीं भेले। गगन थापा के टाइम ये बात भेल रहे। अब जनकपुर अंचल अस्पताल पर एकटा और आरोप लगे छै कि ई तो रेफरल अस्पताल मतलब खाली कोनो ओहन पेशेंट एकटा सीरियस कंडीशन के आयल तो तुरंत रेफर कर देलक। एना है कि सेवा सुविधा अपने के पास नहीं है तो अपने रिफर करबे कर, मतलब फिर वही जाके बात ना सुनल जाना, सेवा सुविधा अपने के पास नहीं है, पहले के अवस्था की रही अभी के अवस्था में सुधार भऽ रहल है, अपने के हम बता दै छी। जेना कि हमरा सबके पास एकटा ऑपरेशन थिएटर रही पहले, जिनमें अभी 2टा ऑपरेशन थिएटर भऽ गेलै। ऑर्थोपेडिक में एकटा कहै छै जते ऑर्थोपेडिक के मेजर फ्रैक्चर के केसेस अभी रहलिए उ सब रिफर हो रहलिए। आब हम उ चीज अस्पताल में धऽ देली ना, CR मशीन हम किन के धऽ देली, आब सब ऑपरेशन ये होइ छै। हाँ सर्जिकल पार्ट हमरा सबके कुछ कमजोर है, ओकरा हम स्ट्रेंथन करे के प्रयास कर रहल छी। जब सर्जिकल साइड हमरा स्ट्रेंथन भऽ जाए तो अस्पताल में कोनो शिकायत नहीं। मतलब एहि प्रदेश के जी एकटा प्रमुख अस्पताल जी जनकपुर के ई अंचल अस्पताल के बनाबे के प्रयास सेहो भऽ रहल छै। कि दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री आयल छलै तो कहने छलै कि प्रादेशिक अस्पताल घोषणा कयल जाए नहीं जी, तो एहि सब पर कते काज भऽ रहल छै, मतलब एहन किस्म के एना के नामकरण कयल जाए एकटा एहि प्रदेश के सबसे बड़का अस्पताल बनाबे। अब गवर्नमेंट अपना तरफ से प्रयासरत होते नहीं बुझल गए, हमरा सबके के बारे में जानकारी नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री जी बाजल रहथिन, मुख्यमंत्री जी सेहो रहथिन, ये कहलखिन कि नहीं एकरा जैसे प्रादेशिक अस्पताल जैसे
जल्द से जल्द अहाँ घोषणा करू, एक बजट एलोकेशन करू। 100 करोड़ आवड़ाले घोषणा मात्र करू तो जी। अनुसार सब ना, ना, चाहबो करी ना अहाँ के पास पैसा है ना, 100 करोड़ जनकपुर अंचल अस्पताल के दियो, 100 करोड़ वीरगंज के दियो, 100 करोड़ अहाँ के राज बिराज के दियो हैं, वही हिसाब से भ रहल है अपने के। अभियो जैसे हम राज्य मंत्री से बात भेल, काल्हे खनी बात भेल, तो वो कहने रहते हमरा 100 करोड़ मोटा मोटी 1 करोड़ रुपया जनकपुर अंचल अस्पताल के सेकेंड फेज के बिल्डिंग के लिए हम एलोकेट कर रहा छी। उनकर जब भर्सन रहे 70 करोड़ से 100 करोड़ तक मोटा मोटी हम एलोकेट कर रहा छी। आ मान लू सेकेंड फेज के बिल्डिंग हमारे बन के तैयार हो जाए छे तो मोटा मोटी 500 बेड के हॉस्पिटल भ गए, मगर वो बनहू में 2-3 बरिस तो लगते, तो तब तक तो फिर से और जैसे जनसंख्या जैसे बढ़ रहा है, लोग के जैसे और पेशेंट की इनफ्लो बढ़ते, सेवा जते बढ़ती तते इनफ्लो बढ़ते हैं। तो अल्टीमेट एक आंसर है कि टीचिंग हॉस्पिटल के तरफ हम सब जैसे टीचिंग हॉस्पिटल के रूप में रूपांतरण करी, प्रादेशिक अस्पताल तरह प्रादेशिक प्लस टीचिंग हॉस्पिटल। गवर्नमेंट में उपेंद्र जी जैसे खास करके इंटरेस्टेड छथिन, हमरा वो कहने रहथिन कि अपने जैसे ढंग के एक होमवर्क करू। जानकी मेडिकल कॉलेज भ गई, मणिपाल के अनयूज्ड लैंड बिल्डिंग सब है, बिल्डिंग तो आधा अधूरा बनल है पर अनयूज्ड है। जनकपुर अंचल अस्पताल भले तीनों के एक जैसे जानकी मेडिकल कॉलेज सब दिन ऑन सेले रहे, बुझल गए। तो ये बात सब रखल गई, तो कहल कि तीनों के एग्रीगेट करके हमारा विचार से एक जैसे समष्टिगत रूप में कोनो जरूरी नहीं कि पूरे अस्पताल यही रहे। एक डिपार्टमेंट अपने के मणिपाल में सेहो खोल दी, 2-4 गो डिपार्टमेंट मेडिकल कॉलेज में राखू, बाद में डिपार्टमेंट जनकपुर अंचल अस्पताल करके हम सब डेवलप कर सके। तो गवर्नमेंट बात के हो वाला बात अब एनी जे एहि बीच में जना कि स्वास्थ्य मंत्री से उद्घाटन सेहो भेलै, नया बिल्डिंग जी नया बिल्डिंग के उद्घाटन भेल, अपने के स्थानांतरण हो के काज सब छलै, ऐसे सब भेलै आई काल्हि में भ जाए। हम सब अबाउट टू रेडी छी, तैयार छी। अब किनका वह कहली ना कि ग्राउंड में इंटरलॉकिंग टाइल्स लगा रहा छी। नया बिल्डिंग में की रहते, कौन डिपार्टमेंट रहते? नया बिल्डिंग में सब डिपार्टमेंट जते ओपीडी हमारे नहीं, सब ओपीडी हम ओपीडी बिल्डिंग में। अच्छा, पुरनका घर से आबो में जी पुरनका सब में चल जाते। इमरजेंसी अपने के से इमरजेंसी में चल जाते। इमरजेंसी अपने के वेल इक्विप्ड इमरजेंसी रहत, ऑपरेशन थिएटर से हुई है, पोस्ट ऑफ है इमरजेंसी में, वो लैब रहते, एक्सरे रहते, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन सब कुछ रहते। नहीं बुझल गए, वो तो सीटी स्कैन अल्ट्रासाउंड तो हेबे करी अस्पताल में। ते हिसाब से ओपीडी में अपने के भगल जना ओपीडी तहने रहती, तो इनमें तो नहीं ऐट रही एखन ती पेशेंट के संख्या पहले 100 रही तो अटी रही, अब 600 भ गई तो इटिए न रही पेशेंट, बुझती कति बेर छत गिरती भी आज अब नया बिल्डिंग में नया बिल्डिंग में हम सब तुरंत शिफ्ट करब, 1 हफ्ता के भीतर में हम सब कुछ शिफ्ट कर दें नया बिल्डिंग में। वह नीचा के किनका काम बाकी ग्राउंड के काम भ जाए तो हम सब शिफ्ट करें। जी अब भौतिक संरचना के बात के लिए और की हो वाला छै? हाँ, एहिमे थप में अपने के भौतिक संरचना में एकटा तो भेले कि आप जते जना इमरजेंसी भेले, ओपीडी भेले, सबके आप नया बिल्डिंग में लगा नया बिल्डिंग में। और कौन डिपार्टमेंट सब जे नया राख रहल छी जेकर जे इलाज करावा बाहर नहीं जाय पड़ते? जी एकटा अपने के हार्ट सेंटर भ गेल, गंगालाल के टेक्निकल सहयोग में सब किस भ गेल, सब प्रीफैब बिल्डिंग अपने के अबाउट तैयारी के अवस्था 10 से पहले ओकरा दिए के रहली है, मगर नहीं दे सकल है। अब लगती 5-10 दिन और लगती बुझाइए। एकटा भ गेल। दोसर बात अपने के भ गेल हमरा प्रसूति अस्पताल अपने के कह दिली 16 नवंबर के शिलान्यास करते अमेरिकन एम्बेसी से बन रहा है, मतलब वही परिसर में जो वही परिसर जी प्रसूति छुट्टी अस्पताल 100 बेड के अपने के 500 से 1000 बेड के अस्पताल के अपने के हमरा काल्हि खनी राज्य मंत्री से बात भेल टेलीफोन पर, तो कहलक 70 करोड़ से 1 करोड़ रुपया हम विनियोजन करे जा रहा छी अपने के सेकेंड फेज के जो बिल्डिंग है मास्टर प्लान में तय गेल अति आगामी योजना। जी आगामी योजना है जी। जनकपुर अंचल अस्पताल ई त भेल कि भौतिक संरचना के बाद जी जब इलाज के बात अबै छै, कोई पेशेंट अबै छै इलाज कराबा जी त कते विश्वस्त भ क अइ जाबी, जेना कि मान लो कतौ कोनो एक्सीडेंट भेलै या कोनो केस भेलै त जनकपुरे जाय पड़तै, ई अवस्था छै? जनकपुर अंचल अस्पताल में जेबै त हमर इलाज भ जेतै, से अवस्था अगर ओहन मानसिकता भ क बना के आवा के अवस्था छै जनकपुर अंचल अस्पताल की, ओकरा डाइवर्ट हो के मानसिकता बनावे पड़तै? अब देखल जाए एहन कंडीशन में इंजरी डिफरेंट टाइप की इंजरी होइ छै। हेड इंजरी के हम सब जे हेड इंजरी जरा कि ऑपरेटे करे पड़ती, ब्रेन खोले पड़ती, चेस्ट इंजरी है चेस्टे खोले पड़ते, हम सब नहीं कर सकै छी ओकरा से। तो वहन केस के हम सब कभी हमसे वो से बाहर पठबी, मतलब ओनिए डाइवर्ट हो से जहाँ सुविधा है ते जगह पर हम सब हम सब खुद पठबी छी। जे सामान्य इंजरी है, सामान्य फ्रैक्चर सब भ गेली, ओकरा सबके हम सब ओहू में सुधार कर रहल छी। अपने के कहली ना जना कि प्लास्टर करके फ्रैक्चर ठीक हो रही है, आब के अवस्था तो नहीं रह गेलै। जेना होइ छै ना अब दुर्घटना भेलै, अब जनकपुर आसपास के कोनो क्षेत्र में दुर्घटना भेलै, कंडीशन तो था नहीं रहे छै केहन दुर्घटना के नहीं। अब तो की भेल कि सब पहले
चलल जाए जनकपुर अंचल अस्पताल, फिर एक बाद की होइ छै रेफर कर देलक जी, ने, जी। तो ओहन किस्म के अवस्था नहीं आवे, आदमी के जान बाचे ने, ई प्रमुख बात छै। जी तो मतलब कते तक इलाज जब भ जाए छै ओहन कंडीशन में? देखियो सेकेंडरी लेवल के हॉस्पिटल है, सेकेंडरी लेवल के हॉस्पिटल में हम सब कते उपचार कर सकै छी, नहीं बुझल कि जते कर सकै छी। हमरा सबके जनशक्ति रहती तो हम सब ऐसे उपचार में पछाड़ी नहीं हटब। मूल बात जनशक्ति है। अहाँ के फर्स्ट क्लास सर्जन, सेकेंड क्लास सर्जन दूटा के दरबंदी है। सर्जन के यहाँ दरबंदी तो दे देने छी, मगर ट्रांसफर कर देने छी कतौ सिरा है, सर्जन बीन कर देने छी अस्पताल के। हम केना काज करी छी? सर्जन नहीं छै, सर्जन छै, विकास समिति के तरफ से एक आदमी है, एकटा करार में अभी आइला, 2 आदमी विकास समिति के तरफ। मगर जनकपुर ओते पेशेंट अबै छै दैनिक, तो दुर्घटना के शिकायत आबै छै। जनकपुर के बढ़िया डॉक्टर सब जे हम सब प्रयासो करी तो जनकपुर में नहीं रहे चाहे छै। एकटा हम लाए लेली काठमांडू से लाए लेली, डॉक्टर सब सर्जन रहली, किनका दिन रहली चल गेली, सब सुविधा देली। जनकपुरो के लोग जनकपुर में न रहे चाहे छै। आ 2टा सर्जन छथिन अभी, एकटा जे है से करार में आ एकटा राजेश है समिति के तरफ से। बेचारा बढ़िया काज करी छै, अब जते सकै छै ओते काज करी छै सब। ऑर्थोपेडिक में अपने के एक आदमी है, अब ऑर्थोपेडिक के सर्जन के नियुक्ति तो कर दिल नेपाल सरकार, पदस्थापनो कर दिल जनकपुर अंचल अस्पताल में, और फिर से होकर जाए ट्रांसफर कहीं अथी काज में कहीं और धऽ देलकै। तो नाम है जनकपुर में, काज तो जनकपुर में नहीं कर काज कर विराटनगर में काज एक कर। जनशक्ति नहीं छै जे अबै छै ओकरा काज में दोष नहीं। हाँ, सीट ब्लॉक करके बाहर धऽ देलक। नाम के लागी मात्र जनकपुर में, नाम के लागी मात्र, उनकर नाम जनकपुर में, काम के लागी। जे वार्तालाप से एकटा चीज तो निष्कर्ष ई निकललै है, जनशक्ति जी, भौतिक संरचना छै, इक्विपमेंट छै, जी, इक्विपमेंट मोटा मोटी छै, मोटा मोटी छै, सब कुछ तो नहीं है। मतलब कोनो चीज ई कराबे के जनकपुर के दोसर अस्पताल नहीं जाय पड़े, तेहन अवस्था छै, बिल्कुल। मतलब जनकपुर के अंचल अस्पताल में सब किछ छै, जी, सब कुछ है। जे आउ ठाम हुए दोसर अस्पताल में छै, लेकिन जनकपुर वही से बढ़िया छै, बहुत बढ़िया छै। दोसर अस्पताल से 100 टाइम्स बेटर है जनकपुर अंचल अस्पताल, इनमें कोनो दू मत नहीं। लैब से लके हर एक चीज, अभी क्षेत्रीय प्रयोगशाला हम शुरू के लिए 2टा डायलिसिस मंडल, 7 गो डायलिसिस मशीन कत है अंचल अस्पताल, कौन हॉस्पिटल में, प्राइवेट में एगो 2 गो रखने होती। हम 7टा जी 5टा थपड़ी भेरी ना, 7टा भगल। अब 14टा पेशेंट के डेली डायलिसिस। आईसीयू कते छै? आईसीयू हमरा 14 बेड के आईसीयू है, 10 बेड संचालन होइए। 4टा बच्चा के हमसे छुट्टियां नहीं छै, पेरेटिक आईसीयू, पीआईसीयू कहै छै, तै के लागि 10टा हम चलाइ रहल छै, आईसीयू बेड चलाइ रहल छै। 10 बेड के आईसीयू कहीं ना, वेल इक्विप्ड आईसीयू है, वैसे बढ़िया आईसीयू कहीं ना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आईसीयू। अतेक चीज है, मुख्य चीज जे एकटा होइ छै जनशक्ति, चलेते की जी, चलेते सब किछ छै, इक्विपमेंट छै, सब। नेपाल सरकार कम से कम दरबंदी जे है से पदपूर्ति कर दे तो हमरा सबके बहुत सहज होती चलाए। जी, अब अंत दिशा चलि आयल छी। आब की योजना की छै? अपने के जे एक वर्ष के कार्यकाल के केना के समीक्षा केने छी जी, आब के जे अपने कार्यकाल छै तेकरा केना का एकटा उपलब्धि मूलक बनेबे हैं? 1 वर्ष में अपना काज से संतुष्ट छी, बुझल गेले। अब कौन कौन काज के लिए से अपने से गिना दै छी। मोटा मोटी 25टा काज हम करने छी अस्पताल में। ये आर्थिक वर्ष में विकास के कार्यक्रम जे है सबसे पहले तो लास्ट ईयर भदौ में फार्मेसी अस्पताल फार्मेसी जे संचालन के लिए ना होइत रही। बहुत पहले से गवर्नमेंट के योजना है, पैसा आबि रही, फ्रीज बजाय रही। वही के लिए सीड मनी हम सब कहे गवर्नमेंट 20 लाख रुपया पठल गए, हम ये अस्पताल फार्मेसी शुरू कर दिली 1 नंबर। 2 नंबर में हम सब जैसे आईसीयू शुरू कर दिली। आईसीयू बहुत दिन से बन के तैयार रही, नहीं शुरू होते रही, वो कर दिली। 3 नंबर में हमरा सबके डायलिसिस मशीन 2टा रहे, एगो बिगड़ल है, एकटा चल रहा है। 180 पेशेंट के लाइन ना, एना तो नहीं चलते अस्पताल के। 5टा मशीन हम खरीद दिली, 7 गो मशीन। आब हम सब पेशेंट खोज रहा छी, नहीं बुझल गेले। पहले पेशेंट हमरा सबके खोज रही, आब हम सब पेशेंट के खोजे लगली डायलिसिस करे के लगी। तेना अपने के हार्ट सेंटर भ गेल, अपने के डीआर एक्सरे मशीन जरान भेला, जे कि 1 घंटा में 100-150 एक्सरे निकाली छै। की कहे छी सेव दी चिल्ड्रन के सहयोग से हम ले लिया। पावर के समस्या रहला, ओहि के लिए हम सब 100 kV के एक जनरेटर जे है यूनिसेफ से अथी के लिए ले लिया। एक ओटी अपने के एक संचालन, 2टा ओटी जैसे संचालन में ले लिया। लेबर रूम है, लेबर रूम हम सब पूरे एयर कंडीशन लेबर रूम के बना दिली। 4टा स्टील बेड रख के पूरे ओकरा पार्टीशन करके एसी लगा के पूरे एसी कर देने छी लेबर। अब पहले महिला सब लेबर करी रही है, एकदम जो है से गर्मी से लथपथ है अवस्था में। अब से अवस्था नहीं, पूरे एसी है अपने के लेबर रूम। कहीं के लेबर रूम एसी नहीं है। अपने देखल जाती जनकपुर के अन्य अस्पताल सबके देखल जाती जेना एखनो ओपीडी सब मतलब ओपीडी के लिए मतलब वार्ड सब में केहन देखल गेलै कि पंखा नहीं छै, कतो पंखा छै कतो नहीं छै, तेहन दृश्य सब सेहो आयल छै। नहीं, कभी काले ना होई छै कि कोनो चीज बिगड़ गेल त हमरा इमीडिएटली ओकरा हम सब रिप्लेस करै छी, नहीं बुझल गेलै।
आ वो ओहन अवस्था नहीं कि पंखा मच्छर लटकल ओतबे कटै छै जनकपुरे में मच्छरी तक की कल जाए नहीं सर सफाई में अगर ध्यान देल जाए जी। तो कम कऽ सकै छी ने। हाँ ई सुधार के तरफ है, हमसब सुधार के क्रम में लागल छी, 100% तो नहीं कल जाम और हमसब सुधार करे के एकटा पक्ष में बहुत सुधार भेली पहिने से जी। 25टा नया जैसे काज भेली अस्पताल में, जे कि मेजर वर्क सब है। एकटा प्रसूति अस्पताल भ गेल अपने के, वो हार्ट सेंटर भ गेल अपने के, ई काज सब जे भेली, ओटी के स्तरोन्नति भेली अपने के, क्षेत्रीय प्रयोगशाला हमसब खोलली है यही 1 बरस के भीतर। क्षेत्रीय प्रयोगशाला जिसमें कि लैब के हर एक मशीन है हमारा पास, लेटेस्ट से लेटेस्ट मशीन है। लेकिन आप कोई पेशेंट के कोनो डॉक्टर कहे कि नहीं तू एहि ठाम में जाकर लैब टेस्ट करो, नहीं ब्लड टेस्ट करो, अगर कहे से तो बुझल जाए कि झूठ बाजि रहल छै। हाँ झूठ बाजि रहल छै। मतलब जनकपुर अंचल अस्पताल में सब सुविधा छै, सब सुविधा छै और जनकपुर के आन कोनो भी हॉस्पिटल सबसे अधिक सुविधा है छै। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अधिक, एकरा कंपैरिजन में अन्य अस्पताल कुछो ना के बराबर कोनो किस्म के टेस्ट है भए छै जी, सब टेस्ट होइ छै जी। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आइ डॉक्टर राम परीक्षण यादव से बातचीत करे छलिए। ओ जनकपुर अंचल अस्पताल के विशेष छथि। आइ बातचीत करे छलिए जनकपुर अंचल अस्पताल में देखल गेल विभिन्न किस्म के समस्या, ओकर समाधान के लेल की काज भ रहल छै, एहि विषय में बातचीत करे छलिए। बेस्त नमस्कार। चले जाता